बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइट अकेडमी में। आज हम कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 5.2 को हल करने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्न नंबर पहले को आप देखेंगे बच्चे कि पहले में एक इस तरह से टेबल दी है। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट, और इसमें जगह जगह खाली जगह दी गई हैं। इनको हमें क्या करना है कि इनको भरना है कि इस जगह पे क्या आएगा। तो इसके लिए जब हम पहले पार्ट को लेते हैं, इससे पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं, ए डी एन और ए एन के बारे में। तो बच्चों, इनके बारे में एक जो संबंध होता है वो क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये रिलेशन होता है ए डी एन। अब इनमें से कोई तीन संख्या ज्ञात होने पर चौथी संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। पहला सवाल देते हैं, तो देखो इस जगह पे ए बराबर कितना है 7, डी बराबर कितना है 3, एन बराबर कितना है 8। अब हमको क्या निकालना है, ए एन निकालना है। ए एन इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो इस जगह पर हम ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये लगा देते हैं। अब देखो एन की जगह पर, अब एन की जगह पर रखेंगे 8, तो देखो ए 8, ए की जगह पर कितना है हमारा 7, एन की जगह पर हमें रखना है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा हमारा 3 है। कितना है 3। तो अब इस जगह पर कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेंगे इंटू 3। तो 7 प्लस 7 या 21 बराबर ये कितना मिलेगा हमें 28। तो ये जो खाली जगह है उस जगह पे कितना भर देंगे बच्चे, 8 भर देंगे। कितना भरा जाएगा 8। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। तो देखिए ए एन खाली है। अब ए एन का मान इस जगह पर कितना है माइनस 18 है। अब मैं सीधे सीधे रखूँगा बच्चे, ए एन का मान हमारा बच्चे क्या है 0 है। देखिए कितना है 0। अब देखो ए का मान हमें कितना दे दिया है माइनस 18। कितना है 18 प्लस, अब एन हमें दी हुई है कितनी है 10 माइनस 1, और डी का मान हमें कितना है फाइंड करना है। तो इस जगह पे हम लगा देंगे डी। इस 18 को मैं इधर भेजूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा और इस जगह पे 9D बचेगा। तो डी बराबर 18/9, 9 दूनी 18। तो डी बराबर हमें कितना प्राप्त होगा 2। इस जगह पे हम कितना भर देंगे 2। थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो बच्चे ए एन का मान हमें कितना दे दिया गया है -5। ए का मान हमें दिया नहीं है तो ए रहने दिया। एन की जगह पर देखिए ये कितना दिया हुआ है 18। तो इस जगह पे भर देंगे 18 माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना हमारा -3। कितना है ये -3। तो -5 बराबर ए प्लस ये कितना बचेगा 17 इंटू -3। तो -5 इक्वल टू ए प्लस न होकर के -17 तिया 51। तो ये कितना हो जाएगा -5 प्लस ये कितना होगा 51 बराबर ए। तो ए बराबर कितना बचेगा बच्चे 46। कितना रह जाएगा, ए का मान रह जाएगा इस जगह पर 46। कितना होगा 46। अब इसके बाद चौथा पार्ट देखते हैं बच्चे। तो इस जगह पे देखिए ए बराबर हमको कितना दे दिया -18.9 और डी बराबर कितना दे दिया 2.5। एन को हमें फाइंड आउट करना है और ए एन हमें कितना दे दिया 3.6। तो इस जगह पे हम वही सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 3.6 ए की जगह पर -18.9 प्लस एन का मान हमें मालूम नहीं है तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना रख देंगे 2.5। तो इसे इधर साइड पे लाएंगे, 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। 9 6 15, 18 3 21 और 1 कितना हो जाएगा 22/2.5 इक्वल टू एन माइनस 1। ये वाला 2.5 मैंने नीचे रख दिया है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 निम्मा 2 से 25। 9 बराबर एन माइनस 1, तो एन बराबर 9 प्लस 1, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 मिलेगा हमें। कितना मिलेगा 10। अब ये अगले वाले टर्म को करते हैं। तो देखिए ए एन इस जगह पे निकालना है हमें। ए एन बराबर ए की जगह पर 3.5 प्लस एन की जगह पर कितना रख देंगे 1 से 5 माइनस 1 और इंटू डी की जगह पर कितना रख देंगे हम 0। तो ये कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 1 से 4 इंटू 0। तो ये 3.5 प्लस
जीरो का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 0। तो ये कितना आ जाएगा 3.5 इस सवाल का आंसर होगा। इस जगह पे कितना भर देंगे 3.5। पार्ट है, इसमें देखो दिया गया है कि एपी होती है हमारी समांतर श्रेणी। 10, 7, 14 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो हम निकलते हैं बच्चे, a बराबर हो गया हमारा 10। d को जब हम निकालते हैं तो T2 माइनस T1 करते हैं। T2 हमारा ये है और T1 हमारा ये है। तो ये क्या करेंगे, देखो 7 माइनस 10 इक्वल टू -3 और n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 30। तो अब हमको निकालना है an। तो इस जगह पर रखते हैं हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से टिक लगाना है कि कौन सा सही होगा। तो देखो a 30, n की जगह पे मैंने क्या रख दिया 30। a कितना है हमारा, a हमको दिया हुआ है 10 प्लस n की जगह पे रखेंगे 30 माइनस 1 इंटू डी का मान देखो हमने कितना निकाला, ये -3। तो देखो 10 प्लस 29 इंटू -3, तो 10 माइनस 29 दिया 87, कितना बचेगा -77। कितना, और -77 हमारा इस विकल्प में है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ये वाला। सेकंड सवाल की भी कंडीशन बच्चे यही है। सेकंड सवाल को हमारे समक्ष दिया गया है क्या कि AP -3 माइनस 1/2 2 का 11वां पद, कौन सा पद मांगा गया है। तो देखो a बराबर तो हो गया हमारा -3, d बराबर जब हम निकालेंगे तो इसी की भांति T2 माइनस T1, तो माइनस का 1/2 माइनस और ये माइनस का 3, ये T1 है और ये हमारा T2 है। तो -1/2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया +3। तो 2 3 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5/2 और n बराबर हमारा कितना है 11। तो अब इस जगह पे हम रखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 11, a की जगह पर हम कितना रखेंगे -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा हमारा 5/2। कितना 5/2। तो -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 पंजे 10, तो -3 प्लस 5 25 बराबर कितना आएगा 22। अब इसके जो विकल्प दिए हुए हैं बच्चे, फर्स्ट विकल्प दिया है हमारा 28, सेकंड विकल्प दिया है 22, थर्ड विकल्प दिया है हमें कितना -38 और फोर्थ विकल्प हमारा दिया है 48 सही, -48 सही 1/2। तो अभी हमने हल करके निकाला है, कितना निकल के आया है 22। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ना कि ये खाली जगह हैं जो भरनी है। तो पहले सवाल में तो कुछ नहीं है, इस जगह पे हम x मान लेते हैं और इस जगह पे करेंगे ये मान लिया T1, ये T2 और T3। समांतर श्रेणी की एक खास पहचान होती है बच्चे कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, इस तरह से रख देते हैं। तो देखिए T2 की वैल्यू हमारी कितनी है x, माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 2, अब T3 की वैल्यू कितनी है 36 और ये कितनी है x। अब चर वाले पद एक तरफ लेकर के आएंगे तो x प्लस x इक्वल टू 36 प्लस 2, तो 2x इक्वल टू 38, तो x इक्वल टू 38/2, 2 से ये कितनी बार कटेगा 19 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 19। तो इस खाली जगह की जगह पर कितना भरा जाएगा बच्चे 19। अब ये तो बात थी एक बॉक्स खाली था तब, लेकिन इसमें तो हम 2 बॉक्स देख रहे हैं। तो फिर हम देखते हैं, देखो इसको मान लें T1, ये T2, T3 और T4, कितना T4। अब हम देख रहे हैं कि दूसरा पद हमारा कितना दे दिया है 13। तो इसको हम क्या कहेंगे a प्लस डी, क्या कहेंगे a प्लस डी बराबर 13। पहला पद दूसरा पद जैसे समांतर श्रेणी लिखी जाती है a प्लस डी, a प्लस 2d, मतलब तीसरा पद, ऐसे ही चौथा पद। और ये वाला जो समीकरण है इसके लिए हम क्या बना देंगे a प्लस डी, सॉरी इस जगह पे क्या करेंगे, चौथा पद है तो इस जगह पे क्या आएगा a प्लस 3d बराबर 3, कितना समीकरण बना देते हैं। अब इनको बाई एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से हल कर देते हैं। इस तरह से ये कट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2d बराबर कितना बचेगा 10, तो d बराबर कितना आ जाएगा 10/2, 2 से ये कितनी बार 5 बार,
तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -5। अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो देखो a + d बराबर 13, तो -a d की जगह पर रखूँगा -5 बराबर 13, तो a बराबर 13 + 5, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 18। कितना आ जाएगा, a का मान 18। तो इस जगह पे तो बच्चे हमने भर दिया 18। अब देखो a + d, 18 में से 5 जाएंगे तो कितना बचा इस जगह पे, 13। अब 13 में से भी ये 5 घटा देंगे तो इस जगह पे कितना आ जाएगा, 8। तो ये दोनों पद हमारे भर जाते हैं। इसमें भी बच्चे इसी तरह से देखते हैं, मैं इधर करे देता हूँ, देखो यहाँ से यूँ करके, तो देखो a बराबर कितना हमारा 5, और ये चौथा पद है a + 3d बराबर 2 निम 18, 1 19/2। कितना है, 19/2। अब a की जगह पे मैं यहाँ 5 रख लेता हूँ, तो +3d बराबर 19/2, तो 3d बराबर 19/2 -5/1, तो 3d बराबर लासा ले लेंगे इसका, कितना 2, तो 19 - 5 दूनी 10। यहाँ से इधर साइड पे लिखते हैं तो 3d = कितना आ जाएगा हमारा, 9/2। तो इस 3 से ये कट जाएगा 3 बार, तो d बराबर आ गया 3/2, सॉरी 3/2। अब हमें दूसरा पद निकालना है बच्चे, क्या निकालना है, तो दूसरे पद के लिए T2 के लिए हम क्या करते हैं, a + d, क्या करते हैं, a + d। अब a का मान हमारा कितना है, 5, और d का मान कितना हमारा, 3/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 3 13/2। अब यहाँ निकालते हैं हम T2, तो a + 2d कर देते हैं। तो a का मान कितना हमारा, 5 + 2 गुणा d का मान कितना, 3/2। 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 5 + 3, ये बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो इस जगह पे बच्चे भरे जाएंगे 8, और इस जगह पे भरे जाएंगे 13/2। ये सवाल का आंसर हो जाता है। 4 इसमें रखेंगे a बराबर -4, और an बराबर दे दिया है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये छठवां पद कितना दे दिया है, 6। तो अब इसके लिए लगाएंगे हम, देखो an बराबर a + n - 1 × d। तो अब क्या हो जाएगा, an की जगह पर रखेंगे देखो 6, a की जगह पर -4, और प्लस n की जगह पर 6 - 1 × d रख देते हैं। तो देखो 6 + 4 बराबर 5d हो जाएगा, तो 10 बराबर 5d, तो d बराबर कितना हो जाएगा, 10/5, 5 दूनी 10, तो d बराबर कितना हो गया, 2। अब यहाँ से देखो ये T2 है, T2 के लिए हम क्या रखते हैं, a + d, तो इस जगह पे -4 + 2, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, -2। इस जगह पे कितना भरा जाएगा, -2। अब T3 करेंगे a + 2d, तो इस जगह पे देखो -4 + 2 × 2, तो कितना आ जाएगा, -4 + 4, इससे ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। तो अब 0 में 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इस 2 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। इस तरह से ये खाली जगह भर जाएंगे। अब इसमें देखते हैं कि देखिए ये क्या है, तो पहला पद दिया नहीं, दूसरा पद हमें दे दिया है, तो a + d बराबर 38 है। 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हम लगाते हैं a + 5d, क्या लगाते हैं, एक कम कर देते हैं, a + 5d = कितना, -22। इन दोनों समीकरणों को फर्स्ट और सेकंड को हल करते हैं, माइनस माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा, माइनस का 4d बराबर कितना आएगा, 70 हो जाएगा। 2 8 10 3 2 5 और 1 6, 22 और 38 कितना हो गया, 60। तो d बराबर -60/4, 4 से ये कितनी बार कटेगा, 15 बार, तो d = -15। अब d का मान समीकरण फर्स्ट में, तो देखो समीकरण फर्स्ट को उतारते हैं, a + d बराबर कितना है, 38। तो a की जगह पर तो कुछ नहीं है, d की जगह पर -15 बराबर 38, तो a बराबर 38 + 15, तो a बराबर कितना हो जाएगा,
5 8 13 और 3 1 4 1 5 53। अब ए का मान 53 है, तो इस जगह पे तो हमारा कितना भरा जाएगा 53। अब 53 में से देखो 15 घटे तो 38। अब इसमें से देखो हर बार 15 कम करने, तो 38 में से 15 जाएंगे तो इस जगह पे कितना बचेगा 23। 23 में से फिर माइनस के 15 कम करो तो कितना रह जाएगा 8। 8 में से माइनस का कम करेंगे तो 7 और आगे की तरफ ये चलता रहेगा। तो इस तरह से ये खाली जगह हमारी फिलअप हो जाती हैं। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था बच्चे। मिलते हैं आपसे।